अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज 9 अगस्त 2020 है और दिन है इतवार का। आज मैंने सोचा कि दिन की मुनासबत से आज क्योंकि शजरकारी मुहिम के हवाले से एक्टिविटीज़ हो रही हैं पाकिस्तान में, तो मैंने सोचा उसी के हवाले से कुछ बात की जाए, अपने कौमी रवैयों के हवाले से। आज एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक क्लिप था जिसमें एक ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं वो बहुत सारे लोग जमा होकर जो हैं जहाँ पे शजरकारी मुहिम हुई है, बेसिकली प्रीवियसली लोगों ने पौधे लगाए हैं, उनको जो है वो उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। तो उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो किसी मदरसे के स्टूडेंट हैं और वहीं के किसी ग्रुप से, सियासी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है या किसी मजहबी ग्रुप से उनका ताल्लुक़ है और वो आके इस तरह की हरकतें वहाँ कर रहे हैं। शजरकारी मुहिम का जहाँ तक ताल्लुक़ है, नॉर्मली जब हम देखते हैं कि इस्लामी लिहाज से भी दरख्त लगाना एक सदका कहा जाता है, सदका जारिया है। और उन लोगों के रवैये को देख के बड़ा अफसोस हुआ कि वो जो हैं अपने किसी सियासी मकसद के लिए जो है वो उनको जो लोग जो हैं ट्रेन कर रहे हैं, जो उनके लीडर जो उनको पढ़ा रहे हैं, जो उनको बता रहे हैं, उनको यहाँ तक उन्होंने यानी उनका माइंड समझ लें कि माइंड मेकिंग कर दी है या ब्रेन वॉश कर दिया है कि वो जो है जो भी उनका लीडर उनको कहता है वो उसको मनोवन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो और वो जो है वो इस बात से बिल्कुल नावाकिफ़ से लगते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो बेसिकली वो इस्लामी लिहाज से एक तरीके से गुनाह भी कर रहे हैं और अखलाकी लिहाज से भी एक बहुत एक अजीब सी हरकत है। पूरी दुनिया में इसको अगर देखा जाएगा या दिखाया जाएगा तो बहुत ही नेगेटिवली एक कौम का इमेज जो है, एक जिसमें इलिटरेट कौमें और एक समझ लें कि पुराने दौरों के जो 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 अनपढ़ कौमें होती थीं, जो हमले करती थीं मुख्तलिफ़ इलाक़ों पे और वो इस तरह बर्बादियाँ करती थीं और वो किसी चीज़ का, किसी अखलाकियात का उनके अंदर कोई अंसर नहीं होता था और कोई लिमिट नहीं होती थी। आजकल के दौर में तो जब भी इवन जंग भी की जाती है या दुश्मनी भी की जाती है, यानी कंट्रीज़ के दरमियान भी अगर आप देखें तो उसकी कोई लिमिट्स होती हैं, उसमें कुछ कवानीन होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ जो कंट्री इस तरह से एक्ट करती है, जो आउट ऑफ कानून जाके एक्ट करती है, तो उसके ख़िलाफ़ जो है बैनुल अक़वामी तौर पे यानी अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं उनके अगेंस्ट जो है वो एक्शन लेते हैं और उनको उसका जवाब देना पड़ता है या उसके ऊपर सज़ा होती है, ये मुख्तलिफ़ पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि जैसे किसी से दोस्ती की जाती है तो उसकी में कुछ अखलाकियात का हिसाब किताब रखा जाता है, तो दुश्मनी में भी कुछ ना कुछ अखलाकियात होनी चाहिए ताकि इंसानी माशरा और एक पढ़ा लिखा माशरे में और एक अनपढ़ जाहिल माशरे में फ़र्क होना चाहिए। तो उस क्लिप को देखकर जो है बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि इससे बहुत अजीब सी डिफरेंट इमेज जो है वो आपके माशरे की दुनिया भर में प्रोजेक्ट होती है और जो भी लीडर्स हैं जो इस तरह का काम लोगों से करवा रहे हैं, एक तो वो उनको जो है उनके फ्यूचर को बर्बाद कर रहे हैं, यानी उनकी जो जहन साजी करके उनका फ्यूचर तो बर्बाद वो कर ही रहे हैं, बल्कि आने उनसे जो काम करवा रहे हैं उसके थ्रू जो है वो उनकी नस्लों के लिए भी बर्बादी पैदा कर रहा है, जो कि ऑफ कोर्स उन लोगों को नहीं पता या उनमें इतनी अवेयरनेस ही नहीं है या उनमें उतनी अकल ही नहीं है कि वो जो है वो इस चीज़ का तज़किया कर सके। लास्ट टाइम आपको पता है कि मैंने जो एक क्लिप बनाया था, पिछले मेरे क्लिप में मैं हमेशा ये बात करता रहा हूँ कि हमें अवामी सतह पे और कौमी सतह पे अपने सियासी शऊर को बढ़ाना चाहिए, जिसमें मैंने ये बताया था कि हमारे जो रिवायती सियासतदान हैं उनके कुछ तरीक़े हैं जो वो फॉलो करते हैं और वो उन्हीं चीज़ों को जो है प्रीफर करते हैं और वो
यानी सोशल गैदरिंग या जो भी चीज़ें, जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो पॉलिटिकल माइंड सेटअप के साथ करते हैं जो कि बिल्टअप हो चुका है। और जिसका हमने यानी अभी तक जो हम अगर हम देखें पाकिस्तान को जब से यानी अपनी पैदाइश से, जब से हम यानी हमारी जो जनरेशन है, मैं कह सकता हूँ कि 70s के बाद से जो जनरेशन इस दुनिया में आई और जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, हमने तो ये देखा कि पाकिस्तान को यानी जो जो उसकी प्रोग्रेस थी, कभी भी हमने उसको आगे बढ़ते हुए नहीं देखा। जबकि अदर कंट्रीज़ जो कि पाकिस्तान के करीब ही यानी जो मारिज़ वजूद में आए, बल्कि पाकिस्तान के बाद भी आए मारिज़ वजूद में, वो जो है काफ़ी हद तक तरक्की कर गए और उनकी सोसाइटियाँ जो हैं वो और उनके जो लोग हैं, अब वो अपनी 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 कंट्रीज़ में बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ जो है तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। जबकि हम लोग जो हैं अभी तक जो हैं अजीब कशमकश का शिकार हैं और बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, जिसमें बिजली का मसला है, पानी का मसला है और इस तरह के छोटे छोटे मसाइल का शिकार अभी तक हम हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ खुर्दनोश की अशिया की कीमतें भी हो सकती हैं और आपका ट्रैफिक सिस्टम भी है और आपका आपकी जो है यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह लें कि उसकी सिचुएशन ऐसी है। तो अभी तक तो हमने जो पाकिस्तान की सिचुएशन देखी, हमने उसमें कोई प्रोग्रेस ऐसी ख़ास देखी नहीं। तो बात मैं वही कर रहा था कि ये सारी चीज़ें देखते हुए जो हम एनालाइज़ कर सकते हैं अपनी सिचुएशन को, जो ये रवायती पॉलिटिकल स्टाइल था, इसने कुछ भी हमें कोई बेनिफिट नहीं दिया। और अब तो बहुत सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं कि पॉलिटिशियंस ने आपको किस तरीके से लूटना शुरू कर दिया और लूटते रहे वो। और इवन वो जो है बैनुल-अक़वामी जो एजेंडा था, जो लोग पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, उनके फेवर में वो लोग काम करना शुरू हो गए और उसको उनके जो ऑब्जेक्टिव थे वो अचीव करना शुरू कर दिए उन्होंने। और पाकिस्तान की जो कौमी सलामती थी, इवन वो भी अब जो है प्रॉब्लम में आ चुकी है। तो यानी कोई भी शोबा ऐसा नहीं रहा होगा जहाँ पर अगर आप मज़ीद बर्बादी करेंगे तो पाकिस्तान की कौमी सलामती जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लेते हैं एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में भी आपकी सिचुएशन यही है। अगर आप इसको नहीं करेंगे, शजरकारी मुहिम को, और इनको नहीं करेंगे तो पाकिस्तान एनवायरमेंटल तौर पे बर्बाद हो जाएगा। इकनॉमिकली ऑलरेडी आपकी सिचुएशन ये है कि अगर आप उसको बिल्टअप नहीं करेंगे, आपका मुल्क जो है वो कौमी सलामती का मसला हो जाएगा। इसी तरह अगर आप अपनी बिज़नेस और ट्रेड्स को देख लें, अगर आप उसको बिल्टअप नहीं करेंगे प्रॉपर, जो इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, तो वो भी जो है वो आपकी कौमी सलामती का मसला हो जाएगा। क्योंकि आपका एक्सपोर्ट अगर आप नहीं बढ़ा सके, आप प्रोडक्शन नहीं कर सके, तो वो भी आपके लिए बर्बादी का मसला हो जाएगा। अगर आप अपने, क्योंकि एग्रीकल्चरल मुल्क हैं, तो एग्रीकल्चर के हवाले से भी अगर आप देखें तो आप जो हैं गन्ने की काश्त कर रहे हैं और चीनी जो है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क के अंदर, वो महंगी है जो आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका ज़्यादातर जो एरिया जो है वो गन्ने की काश्त में चला जा रहा है, जबकि आपको जो है टेक्सटाइल के हवाले से कपास की काश्त करनी चाहिए थी, उसको बढ़ाना चाहिए था ताकि आपका एक्सपोर्ट बढ़े। और चीनी जो है अगर आपको इंपोर्ट में भी उससे कम प्राइस में मिल रही है, तो आपको बिला वजह उसकी प्रोडक्शन इंटरनल करने की कोई फ़ायदा नहीं था। वो माफिया जो है उन्होंने आपके मुल्क को लूटना शुरू कर दिया, क्योंकि उसमें बेनिफिट थे मुख्तलिफ। तो उन्होंने जो है कार्टेल्स बना के जो है वो आपकी कंट्री को उस तरह लूटा। तो हर शोबे में, यहाँ तक कि आप जो भी शोबा देखते हैं उसमें आपको मीडिया का शोबा भी है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है जहन साजी की गई और की जाती है मुख्तलिफ़ बैरूनी ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरफ जा रही हैं। तो ये हमारे रिवायती सियासतदान बेसिकली ये इन सब चीज़ों के माहिर होते हैं और वो इन्हीं चीज़ों को करना चाहते हैं और इन्हीं को मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें उनका यही उनका प्रोसेस है और यही वो चाहते हैं।
तो इन चीज़ों को मैंने मेंशन किया था कि जब तक हम अपना जो सियासी शऊर है उसको नहीं बढ़ाएंगे और हम ये चीज़ों यानी सियासी तौर पे अपने आप को अवेयरनेस नहीं लाएंगे, उस वक्त तक जो है आपको आप जो है वो मेरे ख़्याल में जो है उस लेवल तक यानी वो प्रोग्रेस आप हासिल नहीं कर सकते एज ए कौम। मैंने ये भी ज़िक्र किया था कि जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरी कंट्रीज़ में जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर कोई भी आदमी किसी भी मखसूस पॉलिटिकल पार्टी से, जो नॉर्मल जनरल आदमी है, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो नॉर्मली जब वोटिंग और इलेक्शन आते हैं उस वक्त जो है वो उनका मैनिफेस्टो और उनका जो उनके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं पॉलिटिकल ग्रुप्स के, उनको वो रीड करके, उनकी स्टडी करके वो उसके बाद जो है उनको वोट देता है, वो ये देखते हुए अपनी आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए। और उसी वक्त जो है वो डिसाइड करता है कि मैंने कौन सी पार्टी को या कौन से कैंडिडेट को वोट देना है, ताकि जो इसका मंशूर है ये इसके मुताबिक काम करे और मेरे माशरे को उसका फ़ायदा हो। और वो ऑफ कोर्स वो ऑब्ज़र्व करता है पूरे टर्नओवर में कि कौन से ग्रुप जो है वो ऑफ कोर्स जो चीज़ वो कह रहा है वो उसको फुलफ़िल कर रहा है या नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें वो ऑब्ज़र्व करता है। जस्ट उस बेस पे जो है वो एंड ऑफ द डे वो फ़ैसला करता है और वो वोट कर देता है, अपनी वोट कास्ट कर देता है, ताकि मुल्क को फ़ायदा हो और सोसाइटी को फ़ायदा हो और आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। जबकि हमारे मुल्क में ऐसा है जैसे लोग जो हैं वो एज ए यानी उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ब्लड ग्रुप की तरह है उनके, वो यानी जीना मरना उनका उन्हीं ग्रुप्स के साथ है। ये जो इस तरह का जो नेचर जो है लोगों में जो पैदा कर दिया गया है कि हम जो है मखसूसी पॉलिटिकल पार्टीज़ को वोट देते रहेंगे, तो उससे जो है बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यानी आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते। बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज़ बन चुकी हैं जो बाद में ब्लैकमेलिंग पे चली जाती हैं और वो एक्चुअली अपना मकसद पूरा करती हैं और आवाम के वोट की कोई वैल्यू नहीं रखती। इसमें बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, जिन्होंने जो है मुख्तलिफ़ सीटों पे जाकर असम्बली में बैठते हैं और वो एक मखसूस बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे काम करते रहते हैं और मुल्क को नुकसान होता रहता है। तो हमें भी जो छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उन सिस्टम को अब ख़त्म कर देना चाहिए और वो पार्टीज़ जो कि मखसूस लेवल तक ही अपना काम कर सकती हैं उनको नहीं कंसीडर करना चाहिए। हमें ऐसी पार्टीज़ डेवलप करनी चाहिए अपने मुल्क में जो कि वफाकी लेवल पे काम कर सकें और जो वफाकी लेवल पे हो, ताकि आप जो है अपना मकसद जो है वो पूरा कर सकें और आप वफाक में यानी हुकूमत का हिस्सा हो या अपोजिशन का भी हिस्सा हो तो एक बड़े ग्रुप के साथ हो, ताकि वो आप अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको पूरा कर सकें। तो इस तरह का सिस्टम जो है वो 2 पार्टी सिस्टम और मैक्सिमम 3 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में डेवलप होना चाहिए और छोटी छोटी तमाम पार्टीज़ को पाकिस्तान में से ख़त्म हो जाना चाहिए। लोगों को खुद ही उनको जो है वो आप यानी हमें कहना चाहिए कि उनको निगलेक्ट कर देना चाहिए, उनको जो है उनको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी पार्टीज़ जो कि सिटी लेवल पे या एक एरिया के लेवल पे काम कर रही होती हैं उनसे आप वो टारगेट अचीव ही नहीं कर सकते। इसकी आपके पास सिंपल आपके पास एग्ज़ाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं अपने मुल्क में बहुत सारे सिटीज़ में जो एक तरह की पार्टीज़ डेवलप हो गई, बाद में उनसे कोई ख़ास फ़ायदा जो है वो आवाम को नहीं हुआ। तो क्योंकि उनके पास आफ्टर इलेक्शन भी ये हो जाता है कि ये एक पॉइंट होता है कि हमारे को जो है जो मेजर पार्टी है वो हमें सपोर्ट ही नहीं कर रही तो हम काम ही नहीं कर सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो पैदा हो जाती हैं, वो आवाम को ये इस तरह के जो एक्सक्यूज़ कर देते हैं और अपना टेन्योर पूरा करते हैं और अपने मकासद पूरे करके उसको ख़त्म कर देते हैं। तो होपफुली गाइस आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहुंच गया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि हमें जो है अब सियासी सिस्टम को अपने पाकिस्तान में उसको इम्प्रूव करना चाहिए। एज ए इंडिविजुअल हमें ये चीज़ें जो हैं वो कंसीडर करनी चाहिए और अपना वोटिंग जो है वो उस हिसाब से करनी चाहिए।
नेक्स्ट आने वाले इलेक्शंस में और इन मामलात में। तो अब क्लिप जो है क्योंकि लंबा हो रहा है, तो अगर उस पर मोर डिस्कशन करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह किसी और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।